ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओह हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन शायद विपक्ष को कहीं नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश ने बेहतर काम किया, लेकिन विपक्ष जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सब राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब ये सब विकास का विरोध कर रहे हैं। योगी जी, इतने अच्छे काम आपने गिनाए। काम आप एक के बाद एक गिराते हैं, आपको चुप करना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक के बाद एक लय में बोलते चले जाते हैं। तो आपने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि आप कहें कि मैं इतना उपयोगी हूँ कि अब मेरे बिना काम नहीं चलेगा। तो हमारे आज के वफादार गोदी पत्रकार और एक ईमानदार पत्रकार के काम करने में 3 मेन फर्क है। फर्क साफ है। पहला, एक ईमानदार पत्रकार जहां सीएम को उनके पिछले इलेक्शन में किए वादों की याद दिलाता है और उस पर सवाल करता है। वहीं एक गोदी पत्रकार सीएम की जगह सवाल ओपोजिशन पर उठाता है और सीएम की अंधभक्ति करने लगता है। मुझे आपके स्कूल के टीचर की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि गणित में जीनियस थे। विपक्ष को दिक्कत आपकी मैथ से, आपकी गणित से। दूसरा, एक ईमानदार पत्रकार जहां जनता का स्पोक्सपर्सन बनके आम लोगों की जिंदगी से जुड़े सवाल उठाता है। लोग आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। कोई मजदूर कार में नहीं घूमता, बल्कि कड़ी धूप में पत्थरों पर अपनी एड़ियां रगड़ता है। अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया है। वहीं एक गोदी पत्रकार बीजेपी का वफादार बनकर उनके धार्मिक एजेंडा पर देश में बवाल मचाता है। तो आप खुश हैं एकदम? मथुरा, काशी, अयोध्या ये जाकर योगी जी खुश रहते हैं, मुस्कुराते दिखते हैं। अयोध्या की बात जैसे ही करते हैं, आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। तो रामलला हम आएंगे के बाद अब कृष्ण लला हम आएंगे। क्या मथुरा भी अयोध्या की तरह कोई ऐतिहासिक भूल थी? अगली कार सेवा कब शुरू हो रही है सर? कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करवाने का संकल्प, क्या इस वादे को संकल्प पत्र में जगह मिलेगी? स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। अगर वोटिंग धर्म के नाम पर हुई तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर लोगों ने धर्म के नाम पर वोट डाला तो योगी बहुत आगे निकल जाएंगे। इलेक्शन का एजेंडा उन्होंने स्वयं सेट कर दिया है। ये चुनाव 80 और 20 के बीच में होगा। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। 80-20 की लड़ाई 14 से चल रही है। 14, 17, 19। इसमें 80 क्या है एक बार बता दीजिए आप मुझे, 20 क्या है? 80 वही है जो राम राम वाला। तो ये 20 मुसलमानों के लिए है। देखिए, आप जो समझे। तो हमारा गोदी मीडिया ऐसी खतरनाक कम्युनल पॉलिटिक्स को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, प्रमोट भी करता है और सीएम योगी और उनकी सरकार पर लग रहे कुछ गंभीर आरोपों से उन्हें बचाने के लिए भी धर्म का कार्ड इस्तेमाल करता है। और घटनाएं तो दूसरे राज्यों में भी होती रहती हैं, लेकिन आपके राज्य में जब होती है तो आपको थोड़ा ज्यादा निशाना बनाया जाता है। क्या ये इस वजह से है कि आप भगवा पहनते हैं? योगी आदित्यनाथ भगवा क्यों पहनते हैं? योगी फोबिया क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। हिंदू फोबिया, मैंने जैसे कहा था ना, योगी फोबिया क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा, एक ईमानदार पत्रकार हमेशा वेल रिसर्च्ड फैक्ट्स लाकर सीएम के झूठों को फैक्ट चेक करता है। वहीं हमारे वफादार गोदी पत्रकार सीएम योगी के लिए झूठ के प्रचार का स्टेज तैयार करते हैं। आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए। देखिए, मेरे खिलाफ आज के दिन पे कोई मुकदमा नहीं, और मेरे अपना कोई भी मुकदमा हमारी सरकार ने वापस नहीं लिया है। मैं क्या कहता हूं, मैंने अपना कोई केस वापस नहीं लिया। एक भी केस वापस मैंने नहीं लिया, और मेरे खिलाफ कोई मामला भी नहीं है। मैंने कहा ना, जो सच है वही तो हम बोलेंगे। इन शॉर्ट, एक ईमानदार पत्रकार सीएम से बिना डरे सवाल पूछता चला जाता है, जबकि एक गोदी पत्रकार बीजेपी के लिए इलेक्शन की जमीन पहुंचता चला जाता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, सारे मुश्किल सवालों के बीच में बहुत सारे लोग कहते हैं कि योगी जी बहुत एकदम ऐसे वन लाइनर लाते हैं जो एकदम दिल को चीरते हुए चले जाते हैं विपक्षियों के, और एकदम हिट हो जाते हैं। ये गन्ना जिन्ना, ये तो रैप होता है। ये आप कहाँ से आप इस तरफ कहाँ चल पड़े हैं? ये स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हैं? वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जनता को बता दूंगा। जनता आपको देख रही है, सुन रही है। यहाँ बताइए। जनता को अच्छी अच्छी खबर दीजिए कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है। ये खबर आप पहुंचाते जाइए, मंत्रिमंडल का गठन अपने आप हो जाएगा। ऑपोजिशन वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया है? अगर आप ऑपोजिशन में होते तो कितना पैसा खिलाते? एक आखिरी सवाल है सर, यूपी मॉडल क्या है?
यूपी मॉडल वही है जिसकी आपने इतनी वार्ता के दौरान चर्चा की है। आपने हर सवाल का जवाब दिया, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। गोदी न्यूज चैनल्स अनेक हैं, पर सबकी भाषा एक है, क्योंकि सबका मालिक एक है। तो जहां मीडिया का काम जनता के पॉलिटिकल ओपिनियन को वेल इन्फॉर्म्ड बनाना होता है, वहीं आज का मीडिया पूरे देश के पॉलिटिकल ओपिनियन को मैनिपुलेट करके सिर्फ बीजेपी के पक्ष में करने का काम कर रहा है। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा थ्रेट है। इस प्रकार की शर्मनाक स्थिति को नहीं स्वीकार किया जाएगा, ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। अगर इस सब के बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं, तब कोई क्या कह सकता है? लगता है कि आपके टीवी में कई चैनल आते हैं, लेकिन जब चैनलों पर एक ही कमेंट आने लगे, एक ही कंटेंट आने लगे, तब क्या एक दर्शक के रूप में आप आजाद हैं? डू यू नो व्हाट आई मीन? समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो कोई बात नहीं।